ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आज 31 जुलाई हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। प्रेमचंद एक ऐसी खासियत जिनके लिए कर्मभूमि कागज और रंगभूमि कैनवास की तरह थी। इन कागजों के कैनवास पर उन्होंने युद्ध लड़ते लड़ते न जाने कितनी निर्मला रंग दी। इन रंग भरने की कोशिश के दौरान उन्होंने कभी भी शब्दों का गबन नहीं किया। मानव स्वभाव के आधारभूत महत्ता पर बल देने वाली इस बहुमुखी प्रतिभा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम चिन्मया विद्यालय के छात्रों ने मिलकर इस महान व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कुछ कार्यक्रम। लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं प्रेमचंद। आज मेरा जन्मदिन है। हर साल लोग मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाते थे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल से लेकर ऑनलाइन द्वारा सभी त्योहार मनाते हैं। मैंने सुना है कि चिन्मया विद्यालय के बच्चों ने मेरे जन्मदिन धूमधाम से मनाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम गणपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन किया। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। प्रेमचंद मानवतावादी और मार्क्सवादी भी थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। पंच परमेश्वर, गिल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, ईदगाह आदि उनकी कहानियां हैं। कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, समालोचन, लेख आदि भी लिखे हैं। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। हरिओम। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी का एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। जूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे एक साथ खाते पीते थे। जूरी भी उनके बहुत ख्याल रखता था, इसीलिए हीरा और मोती भी जूरी से बहुत प्यार करता था। एक दिन जूरी की पत्नी का भाई गया आकर बैलों को अपने गांव ले चला। बैलों को ये पसंद नहीं आया। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूस डाल दिया, लेकिन बैलों ने ये छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग गया। सुबह उठकर जूरी ने देखा दो बैलों अपने घर के पास था। जूरी को बहुत खुश हुआ।
लेकिन जूरी की पत्नी को ये पसंद नहीं आया। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूस डाल दिया। फिर भी वो खुश थे। अगले दिन गया फिर आकर बैलों को गाड़ी में जोतकर गांव ले चला। घर पहुंचकर गया ने बैलों से बहुत काम करवाया और मारता पीटता रहा। गया की छोटी लड़की बैलों को रात में चुपके से रोटी खिलाती थी। एक दिन वो लड़की बैलों को खोल दिया और वो वहां से भाग गया। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड उनके और आया। हीरा और मोती दोनों मिलकर सांड को पराजित किया और आगे चलने लगे। रास्ते में वे एक मटर का खेत देखा और मटर खाने लगे और पकड़े गए। वे दोनों बैलों को बंद कर दिया। वहाँ कई जानवर बंद थे। हीरा और मोती दूसरे जानवरों को बचाने के लिए उपाय सोचा। रात होने पर हीरा और मोती दोनों मिलकर दीवार तोड़ा और रास्ता बनाया और सारे जानवरों को बचाया। लेकिन हीरा और मोती वहां से भागा नहीं। अगले दिन हीरा और मोती को एक व्यापारी को बेच दिया। वो बैलों को अपने गांव ले चला। जब बैलों को रास्ता जाना पहचाना लगा तब वो भागने लगे और व्यापारी भी उनके पीछे भागा। तब तक बैलों ने अपने घर पहुंच चुका था। बैलों को वापस देकर जूरी भी बहुत खुश हुआ। उतने समय में व्यापारी वहां पहुंच गया। मोती ने व्यापारी को डराकर भगाया। ये सब देखकर जूरी की पत्नी प्यार से बैलों का माथे चूम लिया। आहा, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ये लाले पड़े हैं तब ऐसा बागी कहा कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। लोग भोजन कर रहे होंगे। किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग का पीकर चले रहे होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आई। काकी काकी उड़ो उड़ो। मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। क्या तुम्हारी अम्मा ने दी थी? नहीं, ये मेरा इससे की है।
पेट भर गया? नहीं बेटी, जाओ जाकर अम्मा से कुछ और मांग लो। अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेंगी। कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। और मेरा दयामय भगवान, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। हजारों मनुष्यों ने भोजन पाया, लेकिन इनको भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा। काकी उठो, भोजन कर लो। मुझे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दूं कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। मैं रंगभूमि के सूरदास। गोदाम के पीछे की ओर एक विस्तृत मैदान था, जहां आसपास के जानवर चरना आया करते थे। वो मेरा जमीन था, लेकिन मुझसे जमीन छूने के लिए वो आया, जॉन सेवक। मैं तो गरीब अंधा चमार हूँ। वो जमीन मुझसे छूट गया तो मैं कहाँ जाऊँ? हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। सिगरेट की कारखाना हमें नहीं चाहिए। बड़े घर की बेटी हूँ मैं। मेरा नाम आनंदी, भूप सिंह की बेटी। श्रीकांत जी मेरी पति है। मेरी हर इच्छाएं मेरे पिताजी पूरा कर देते थे, लेकिन अब की दशा कुछ विपरीत है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि घर में झगड़ा कर पाए, ये अपने अहम के भाव को देखे। एकल परिवार किसी समस्या का हल नहीं है। संयुक्त परिवार का महत्व जरूर मैं समझती हूँ। मैं होरी, गोदान का नायक। मेरे घर में बेटा गोबर, 2 बेटियां सोना और रूबा तथा पत्नी धनिया है। मैं कमर तोड़ मेहनत करके फसल उपजाता हूँ, फिर भी मुझे 2 वक्त पर पेट भोजन नसीब नहीं होता। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुझे समय समय पर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है। इस अंधी गली से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।